नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों को हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में समीकरण बनाना और ग्राफी विधि में उसमें हमने तीन प्रकार आपको बताया था। प्रतिच्छेद कर रहे थे रेखाएं और रेखाएं समांतर और रेखाएं संपाती। तो इसमें आपको मैंने इसको ग्राफ से बता दिया था। अब यह बचे हैं अभी आपके पास दो, एक रेखाएं समांतर हो और दोनों रेखाएं कैसे हों, संपाती हों। अब यह दोनों आपको बताना है, तो इसके लिए आज हम इन दोनों को देखेंगे कि इसके लिए ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। तो चलिए हम एक समीकरण लेते हैं। यह आपका समीकरण है 2x + 3y = 9 और एक 4x + 6y = 18। अब इन दोनों देखिएगा, यह आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक का मतलब एक एक घात है, दो चर यानी x और y हो गए, और यह रैखिक समीकरण यानी एक लाइन जैसा, लाइन का समीकरण है। और युग्म की बात कर रहे हैं तो युग्म पढ़ना है हमको, तो एक और दो यह पेयर में है। इनका ग्राफ खींचने के लिए चलिए सबसे पहले वही काम करना होगा आपको। ले लेंगे दो अक्ष x और y। चलिए बाबू, x अक्ष और x डैश, y अक्ष y डैश, यह मूल बिंदु हो गया। और पहले वाले से आप साड़ी बना लो, टेबल बना लिया आपने। कम से कम दो बिंदु चाहिए। ले लीजिए, यह x है और यह y है। x की वैल्यू शून्य रख लीजिए। इसी में देखिए, इसमें हल कर रहा हूँ मैं। इसमें x की जगह शून्य रखेंगे, शून्य हो गया। तो यहाँ से y बराबर ये 3 जाएगा बटा में, तो 9 बटा के 3 कितना हुआ? हाँ शाबाश, 3 प्राप्त हो गया। कितना? 3 मिला। 3 3 की 9। अब y बराबर 0 ले लीजिए। हमने बताया था x और y की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो अपनी स्वेच्छा से। ये नहीं कि ये 0 लेंगे या इसमें 0 लेंगे। 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी ले सकते हो, हमने कहा था। अगर आप यहाँ 0 ले रहे हैं, एक बार x का एक बार y का 0 ले लो, काम आसान हो जाता है जल्द से जल्द आपका। देखिए y मैंने 0 ले लिया, फिर यह क्या मिला? x बराबर करेंगे तो 2 जाएगा 9 के बटा में। तो जब 9 का बटा में 2 जाएगा यानी 9 का आधा करना है, तो कितना मिलेगा 9 का आधा? 4.5, 4.5 मिल गया। अब देखिएगा, इस रेखा से इस वाले से हमें एक टेबल बना लेना है। टेबल यानी कि x y का मान निकालिए, इससे हमें निर्देशांक प्राप्त होंगे और इस निर्देशांक की सहायता से यहाँ पर रेखा ड्रा कर लेंगे, खींच लेंगे। चलिए x 0 लीजिए, फिर वही काम, x 0 लिया आपने, y का मान कितना मिला? 6 जाएगा इसके बटा में, 36 18 0 3 मिला। और यहाँ से y 0 ले लेते हैं। इस बार y 0 ले लिया तो 18/4 मिलेगा। 18/4 यानी 18/4। देखिए 18/4 हो गया। इसको कट करेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 9 18 यानी 9/2 मिला। यह भी यानी किसका भी मान कितना मिला? 4.5, 4.5। अब इस रेखा को खींच लिया जाए। इस रेखा को खींचेंगे तो क्या मिला आपको? यह मिल गया आपका
चलिए भाई, एक पर इनको 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और खींच देंगे बराबर बराबर, 1 2 3 4 5। चलिए भाई, यह निर्देशांक, देखिए निर्देशांक हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, x y के टर्म में लिखते हैं, यानी पहले x का मान होता है 0 और कामा यहाँ 3, हमेशा कर लीजिए आप 0 3 0 3 देखिएगा, यानी x अक्ष पर 0, x अक्ष पर 0 का मान यह हो गया, और y पर 3 खाना जाना होगा, y का मान 3 है, तो 1 2 3 भी धन है, धन दिशा में जाएंगे, यह रहा 0 3, यह 0 3, और यह क्या है भाई 4.50, यानी x पर 4.5 खाना जाना होगा, 1 2 3 4 5 5, लेकिन नहीं 4.5 मतलब इसका आधा, यह खाना है, तो यह 4.5 हो गया, और कामा y का मान 0, यानी यह y पर 0 ही जाना होगा, तो इसको और इसको मिला देंगे, इसको और इसको मिलाएंगे इस तरह से। और इसमें देखा जाए, इसमें भी हमें इस वाले लाइन को देख रहे हैं, तो इसमें भी आपका 0 कामा 3, यानी 0 कामा 3 यही पॉइंट मिल रहे हैं, यही आपका, ठीक है ना। अर्थात इसमें भी दूसरी रेखा भी आपका जो ड्राई कर रहे हैं वह भी इसी रेखा को प्रदर्शित कर रही है, दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर जा रही है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, आपस में संपाती हैं, आपस में संपाती हैं। जब यह संपाती रेखाएं होंगी तो इसके अनेक हल होते हैं, कितने हल, अनेक हल होते हैं इसके। और जब रेखाएं दूसरे को, पिछले वाले में पढ़े थे, रेखाएं प्रतिच्छेद की थी, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस समय उन दोनों समीकरण निकाय युग्म के केवल एक हल होते हैं, एक हल मिलते हैं, एक हल। और जब संपाती होती हैं तो अनेक हल होंगे। और एक तीसरा कंडीशन बचा है कि जब रेखाएं आपस में कैसी हो, समांतर हो आपस में, जब रेखाएं समांतर हो तो वह कंडीशन, अभी उसका ग्राफ खींचेंगे, तो उस दशा में आपको मैं बता दूं, जब समांतर होते हैं तो उसके कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं भाई, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, आगे एग्जाम्पल में आप लेंगे एक एग्जाम्पल x प्लस 2y बराबर 4, और एक एग्जाम्पल ले लिया जाए 2x प्लस 4y बराबर 12, 4y बराबर 12। चलिए अब इसमें भी वही काम करना है, क्या करिए, इस वाले से हम निकालते हैं, एक रेखा खींचने के लिए सबसे पहले काम x और y ले लिया जाए, इसमें x y की वैल्यू, वही काम x का मान 0 लिया जाए, तो 0 कर लेंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर 2 जाएगा इसके बटा में, जब 2 बटा में करेंगे तो कितना मिलेगा y का मान, या 0 लिया तो y मिल गया, 4 में 2 की भाग लगाएंगे 2, जब y का मान 0 लेंगे इसी समीकरण में, यह देखिएगा 0 हो गया, तब x बराबर कितना मिला, 4 मिल गया। अर्थात यहाँ निर्देशांक क्या मिला बाबू, 0 कामा 2 और कितना 4 कामा 0, 4 कामा 0, 2 पॉइंट मिल गया। अब इस वाले समीकरण की सहायता से हमें क्या मिला, अब यहाँ पर देखा जाए, वही काम x y रख लीजिए आप, x का मान 0 रखिए, 0 कर लिया आपने, तो y बराबर ये 4 की भाग यहाँ पर देखिएगा, y बराबर करेंगे तो 4 जाएगा 3 के बटा में, तो 4 का भाग सारी 12 के बटा में लगाएंगे, 12 में 4 की भाग कितना मिलेगा, 4 3 12, यानी 3 प्राप्त हो गया। फिर अब इसी में y बराबर 0 लिखिए, एक बार y बराबर 0, एक बार x बराबर 0, अधिकतर आप ऐसे केस करते रहेंगे, आपका वह
समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब उसमें y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, इतना 6। बहुत बढ़िया, A6 प्राप्त हो गया। चलिए बाबू A6 यानी कि याद रखिएगा 2 की भाग लगाएंगे 12 में। अच्छा चलिए रेखा खींचते हैं, खींचिए रेखा। इसका निर्देशांक कितना मिला, 0,3 और कितना मिल गया 6,0। करे कह रहे क्यों 6,0 लिख रहे हैं, इसमें पहले 0 है बाद में 3 है और इसमें पहले आप 6 ले लिए हैं। नहीं, हमेशा मैंने बोला ना कि सबसे पहले x का ही मान लिखते हैं। तो अब देखिए इसमें x का मान 0 था तो हमने 0 लिया पहले, और y का मान 3 था तो 3 लिया, इसलिए इसका निर्देशांक 0,3 हुआ। और इसमें पहले x का मान 6 है तो 6 लिखे, और कामा y का जगह पर यह 0 है तो यहाँ पर 0 लिख लिया गया। यानी हमको कितना निर्देशांक मिल गए, या आपको मिल गया पॉइंट, या इतना 0,3 और 6। चलिए इनको हम ड्रा करते हैं। A0,2 यानी x अक्ष पर 0, y पर 2 खाना जाना है। x पर 0 यही पर रहेगा, y पर 2, 1, 2 वह भी धनात्मक दिशा में, यह पॉइंट है 0,2 की। और 4,0 यानी x अक्ष पर 4, 1, 2, 3, 4 यह है आपका 4,0। यानी इस रेखा को और इस रेखा को आपस में क्या करेंगे, आप मिला देंगे इन दोनों को। या ए रेखा हो गई। यह कौन सी रेखा है, यह x + 2y = 4 वाली रेखा है। और इनको ड्रा करिए 0,3, y का में 1, 2, 3 यह हो गया 0,3। 6,0 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह रहा आपका, यह 6,0। यानी इस वाले रेखा को और इस वाले रेखा को आप ड्रा कर लेंगे। खूब आराम से चलिए भाई कर लो ड्रा, खींचना है। और यह रेखा आपकी है 2x + 4y = 12। अर्थात इस रेखा को देखिए आप कैसा है, यह दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं उन रेखाओं को कहते हैं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर एक समान होती है, अर्थात एक दूसरे को कहीं न काटे आगे पीछे बढ़ाने पर। उन रेखाओं को समांतर रेखा काट रही हैं, आगे बढ़ाते जाओ नहीं काटेंगे। समांतर रेखाओं का उदाहरण होता है सड़क का दोनों किनारा, एक इधर वाला और एक इधर वाला, एक इधर किनारा। रेल की जो पटरी होती है वे दोनों रेखाएं भी, वो दोनों कैसी हैं, समांतर रेखा का उदाहरण है। एक दूसरे में कहीं आपस में नहीं मिलेंगी, जहाँ मिलेंगी ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे घूम जाएंगे, साथ घूमेंगे, यानी उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, इसलिए वे समांतर रेखाएं कहलाते हैं। अर्थात आपके पास 3 कंडीशन मिला। हमने कहा था यदि 2 रेखाओं को इस तल में खींचा जाए तो 3 कंडीशन होता है। वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और दूसरा कंडीशन आपने देखा कि वे दोनों रेखाएं समपाती होंगी, और तीसरा कंडीशन यह देखा आपने, वे दोनों रेखाएं आपस में कैसे होंगी, समांतर होंगे, समांतर रेखाएं होंगी। तो जब प्रतिच्छेद करेंगी उस कंडीशन में इसके एक हल होता है, और जब ये रेखाएं समपाती होंगे तो इसके अनेक हल होते हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इसके कोई हल नहीं होता है। आगे देखता हूं मैं। इस तरह से आपका ग्राफ खींचना होता है।
ग्राफ खींच लेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1x प्लस b1। अब देखिए हम उस को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक समीकरण हमने मान लिया, रैखिक समीकरण है, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 मान लिया। हमने बताया था कि रेखा का व्यापक समीकरण के रूप में यदि आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण माना जाए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 मान लेंगे। यह दो चर में व्यापक रैखिक समीकरण है। हमें यानी रैखिक समीकरण दो चर में युग्म मानना है, मतलब दो मानना है, इसलिए मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 मैंने दो मान लिया। पीछे हम लोग ग्राफ से जो कंडीशन हल किए थे, यानी खींचे थे तीनों का ग्राफ, उसका निष्कर्ष हम यह निकालेंगे। देखिएगा, यह a1 यदि कर लेंगे, आप इस पॉइंट को याद कर लेना, यदि a1 बटा के a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा के b2 के, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो रेखाएं, यानी ये दोनों रेखाएं जो पीछे हम समीकरण लिए थे, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अर्थात इसके केवल एक हल होगा, एक हल होंगे। कब भाई? जब a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो इसके एक हल होगा। और जैसे हम यह मान लें 2x प्लस y बराबर 4 है और 3x प्लस 2y बराबर 8 है। a1 देखिए यही है, a1 की जगह a1x b1y, b1 की जगह 1 है और c1 की जगह 4 है आपका, या इधर कर लेंगे तो -4 हो जाएगा। b2 की जगह 3 है और सॉरी a2 की जगह 3 है, b2 की जगह 2 है और c2 की जगह इस से बुलाएंगे इधर तो -8 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो रेखाएं समपाती होंगी। समपाती होने का मतलब समझ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इस दशा में अनेक हल होंगे।
हल होंगे। तीसरा कंडीशन, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी भाई? समांतर होंगे, समांतर। अर्थात कोई हल नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लिया जाए, ये 3 कंडीशन आप याद रखेंगे। इन बातों को सवालों में इसका प्रयोग होता रहेगा, बहुत मदद मिलेगी आपको। यह कंडीशन आगे परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब देखिए, अब तुलना किया जाए। मान लीजिए यह समीकरण हमें दे दिया गया, 2 समीकरण, और इससे पूछा जाए कि इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा, अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। चलिए भाई, यहाँ से हमें देख रहे हैं A1 का मान कितना है, 2 है, और B1 का मान -1 है, और C1 का मान -4 है। इसको इधर बुला लेंगे। और A2 का मान 3 है, B2 का मान कितना है, 2 है, C2 का मान कितना है, -8 है। A1/A2 निकालेंगे तो 2/3 मिला, और B1/B2 निकालेंगे तो कितना मिला बाबू? यह मिल गया -1/2, और C1 जब C2 निकाल रहे हैं तो वह कितना मिला? माइनस से माइनस कर दिया, 1/2 मिला। अर्थात हमें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अर्थात कौन सा कंडीशन मिल गया? इसके एक हल होंगे। कितना? एक हल होंगे। आज की वीडियो में बस इतना तक। आगे हम आप लोगों को दूसरी वीडियो में मिलेंगे तो बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।